गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग जो क्लास 8th में चैप्टर पढ़ रहे थे कंस्ट्रक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटर, ठीक है, उसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे अब। कुछ कंस्ट्रक्शंस हैं स्पेशल टाइप, वो रह गई थी, उन्हें करेंगे। और अगर इन कंस्ट्रक्शन को आपको ध्यान से समझना है ना, क्योंकि मैंने हर टाइप वाइज लिख रखी हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। और क्योंकि मैं तो रफली फिगर बनाऊंगा सारे, आप अपना प्रोटेक्टर, कंपास, इरेजर, है ना, जो भी चीज़ें ज़रूरत की होती हैं कंस्ट्रक्शन में, वो आप लेके बैठिएगा और इन्हें प्रैक्टिस करिएगा। नहीं आएगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, तो मैं क्या करूँगा कि इनको मैं प्रॉपर बना करके आपके पास, है ना, दोबारा से किसी दूसरे वीडियो में भेजूँगा। ठीक है, तो देखो क्लास 8 में जो हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था, तो उसमें हमने आपको ये बताया था कि कंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो जिसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसके पार्ट पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में जो कंस्ट्रक्शन की जाती है उसमें क्वाड्रिलेटरल के पार्ट हमको पता होने चाहिए, और क्वाड्रिलेटरल के जो पार्ट होते हैं वो होते हैं 10। ठीक, मैंने आप लास्ट वीडियो में बताए थे। तो जैसे ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, 4 साइडें हो गई, 4 एंगल हो गए और 2 डायगोनल, तो टोटल कितने हो गए 10। तो 10 टोटल पार्ट हो गए। अगर इसका हाफ कर दो तो हमें 5 पार्ट कम से कम चाहिए कंस्ट्रक्शन करने के लिए। ठीक, तो होता क्या है बेटा कि अब जो स्पेशल टाइप की कंस्ट्रक्शन बची थी, ये क्लास जो है स्पेशली आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 की के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, उसमें सारी कंस्ट्रक्शन है, तो मैंने एक पार्ट आपको बना दिया, ये दूसरा पार्ट है। तो उसमें दूसरी हेडिंग जो पड़ी थी वो ये थी कि स्पेशल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, मतलब, है ना। तो स्पेशल का मतलब है कि आपसे वो रेक्टेंगल बनवाएंगे, आपसे वो पैरेललोग्राम बनवाएंगे, आपसे वो रोम्बस बनवाएंगे, है ना, जो आपके सिलेबस में जितने स्ट्रक्चर हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज़ आपको याद करवाई गई थी। अगर वो प्रॉपर्टीज़ याद हैं तो यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि 5 पार्ट पता होने चाहिए लगभग कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए। तो होता क्या है कि हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को जज करके वो 5 पार्ट में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन है, टाइप फर्स्ट क्या है, देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, और टाइप 2, ये बेटा टाइप 2 होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टेंगल, मतलब हम यहाँ क्या करेंगे, रेक्टेंगल की कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो अब ये देखेंगे क्वेश्चन में कितने पार्ट दिए गए। सबसे पहले एक हम रफ स्केच बनाएंगे। देखो क्या लिखा है कि ड्रॉ अ पैरेललोग्राम, तो एक बेटा पैरेललोग्राम ऐसे बना लो, ये रफली है, रफ स्केच है ये। ठीक है, इन विच गिवन दैट, अच्छा ए बी सी डी नाम दिया गया तो आप अपनी तरफ से नाम रख लो, ए बी सी डी। ठीक है, गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू 4.5, तो यहाँ पर लिख लो बेटा 4.5। फिर बोला गया ए सी इज इक्वल टू 4.8, ए सी मतलब ये डायगोनल दिया गया कितना बेटा 4.8, और बी डी रहा ये आपका। ठीक है, तो बी डी दिया गया कितना 6.4। ठीक, अब कह रहा है इस कंस्ट्रक्शन करो, बनाते हैं। तो अब ये देखो हमको इन्होंने दिए कितने पार्ट, 3, 1, 2 और 3, और जबकि कंस्ट्रक्शन के लिए 5 पार्ट चाहिए होता है। तो हमें क्या करना होगा, हम इसमें 5 पार्ट बना लेंगे। ठीक, इनकी प्रॉपर्टी अगर हमको याद होगी तो एक और रफ स्केच बनाते हैं और प्रॉपर्टी हम आपको रिवाइज करवाते हैं। आपको पता है ये डायगोनल दिए गए, जो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, इक्वल नहीं होते लेकिन बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करने का मतलब है अगर ये 4.8 है तो इसका हाफ क्या होगा, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, मतलब ये होगा 2.4 और ये होगा बेटा 2.4, और ये दी गई 6.3, तो इसका हाफ कर दो, ये कितना है 3.2, यानी ये वाला पोर्शन 3.2 होगा और ये वाला पोर्शन 3.2 होगा, और ये हो गया 4.5 और इधर 4.5। तो अब हमें ये देखना है कि ये कंस्ट्रक्शन होगी कैसे। अच्छा सोचो, अगर हमें ये पैरेललोग्राम बनाना है तो ये दोनों अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, ये इक्वल होनी चाहिए। तो अगर ये देखा जाए तो हमें ये ट्रायंगल का देखो तीनों पार्ट पता है, तो हम ये ट्रायंगल बना दें। सबसे पहले क्या करना कि आप ये लाइन खींचना ए बी आप सबसे पहले 4.5 ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, और इसके ऊपर ये वाला ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड कितनी 2.4, आप यहाँ से आर्क लेकर के एक 2.4 का आर्क लगा दीजिएगा, कितने का 2.4, और बी से आपको ये, अच्छा इसका नाम रख लो ओ, ये वाला पॉइंट चाहिए, और ये हमको कितनी बनानी है 3.2, तो बी से एक आर्क लगाओ 3.2 का। ठीक है, ये आर्क लगेगा 3.2 का और ये आर्क लगेगा 2.4 का। स्केल से ऐसे ये इसको और इससे मिला देना। ठीक है,
तो इसको जब ऐसे मिलाओगे तो ये हो जाएगा, ये ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा ये केवल इतना पोर्शन बना है ये, ठीक। अब क्या करो, ये आपको पता ही है, ये वाली साइड कितनी, ये वाली, ये आर्क जो आपने लगाया था ये 2.4 का लगाया है, ठीक है। अब 2.4 इसको इंक्रीज कर दो इधर, और ये कितना है बेटा 3.2, तो 3.2 इधर इंक्रीज कर लो। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही, बोलो, इतनी बात समझ में आ रही ना। अब 4.2 जैसे आप 2.4 का आर्क लगाओगे इधर से ऐसे, और भाई इसको इंक्रीज करोगे, और 3.2 है ये, तो 3.2 कट कर लेना। जहाँ कट करोगे बेटा ये सी पॉइंट हो जाएगा और ये डी पॉइंट होगा, स्केल से इसको मिला देना और इसको भी इससे मिला देना। ये अपने आप ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब यहाँ पर ऐसे बना, हमने फ्री हैंड बनाया है, जब आप उस पर बनाओगे कॉपी पे और यूज़ करोगे प्रोटेक्टर वगैरह का, तो बिल्कुल सही बनेगी, ठीक। तो ये वाली कंस्ट्रक्शन ऐसे करेंगे। अब दूसरी कंस्ट्रक्शन देखो, कह रहा है ड्रॉ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एक पैरेललोग्राम बना लो, पैरेललोग्राम बोला, एक रफली पैरेललोग्राम बना लो। ये रफली बनाया जाता है, ठीक है। इससे आपको ये पता चल पाएगा क्या करना है पहले, देन उसके बाद आप अपना कंस्ट्रक्शन कर लेना। इसमें कर नाम रख लो भाई, ए बी सी डी रख लिया हमने नाम, ठीक। ए सी इज इक्वल टू ए सी, इसमें भी डायगोनल दिया गया है, ये लो, ये ए सी कितना बना लो 6.4 सेंटीमीटर। फिर बी डी बोला गया, बी डी ये दूसरा डायगोनल भी यहाँ दिया गया, ये दूसरा डायगोनल कितना दिया बेटा 4.8। अगर एंगल बिटवीन देम, और इनके बीच एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 डिग्री, अगर ये 60 है तो इधर 180 डिग्री 120 होगा, ठीक। अब हमें इस तरह का कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक। तो अब देखो इस तरह की कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। पार्ट हमको कितने दिए गए 1 2 और एक एंगल 3, ठीक। लेकिन एंगल तो डायगोनल के बीच दिया गया, तो एक तरह से देखा जाए पार्ट हमको 2 ही दिए गए। तो करो क्या, थोड़ी सी प्रॉपर्टी सोचो, मैं एक बड़ा फिगर बना ले रहा हूँ रफली, तो आपको पता चल जाएगा। ये डायगोनल 6.4 दिए हैं, तो ये हाफ हाफ हो जाएंगे पहले, तो ये जान लो, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर ये 6.4 है तो इसका आधा होगा 3.2, तो ये 3.2 और ये 3.2। ये 4.8 है तो ये बेटा 2.4 और ये 2.4, और ये 60 डिग्री। अच्छा सोचो, अगर हम एक लाइन खींच लें, ठीक, और ये मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पर इतनी साइड खींचे 60 डिग्री एंगल बना दे, तो बन जाएगा काम, ठीक। देखो करते हैं, तो सबसे पहले पता क्या करो, ये इसका नाम रख लो ए बी सी डी। तो सबसे पहले आप ए सी खींचना, क्या खींचना, ए सी। तो मान लो हमने ऐसे, ये लो ए सी खींच ली, ए सी कितनी 6.4 की। अब इसका मिड पॉइंट पता करना, मिड पॉइंट पता करने के लिए क्या करते हैं, इसको सेंट्रलेट करते हैं, आधे से ज़्यादा ऊपर की तरफ आर्क लगाओगे, एक नीचे की तरफ, इसको कट करा लेना और ये स्केल से मिला लेना। ये जहाँ से जाएगी वही मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट को ओस मान लो, ठीक। अब हमें देखो, अब जाहिर सी बात है कि दूसरा जो डायगोनल है बी डी वो इसी से जाएगा। अब हो सकता है वो ऐसे जाए, हो सकता है ऐसे जाए, ऐसे कैसे कैसे भी जा सकता है, लेकिन जाएगा ओ से ही। लेकिन हमें देखना है कि हमें बीच में एंगल 60 डिग्री बना, तो एक काम करो, यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बना लो, कंपास से तो बना ही लेते हो, इस तरह से आर्क लगाइएगा, और पहला जो आर्क होता है वो 60 डिग्री को होता है, और इसको इससे मिला देना ऐसे, ठीक। जब आप 60 डिग्री मिलाओगे और इसको ऐसे बढ़ा लेना, तो ये दूसरा डायगोनल ही बनेगा, ठीक। अब क्या करना, यहाँ पर सेंटर लेट करके 2 पॉइंट, ये कितना था 2.4 कट कर लेना, और 2.4 इधर कट कर लेना। जैसे ही 2.4 कट करोगे, इस स्केल से इसको इससे मिला देना, इसको इससे मिला देना, इसको इससे और इसको इससे, ठीक। तो ए बी सी डी अपने आप बन जाएगा, और ये आ जाएगी 2.4 और ये पहले से 3.2 और इनके बीच 60 डिग्री एंगल अपने आप बन जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई भाई, इधर से ये 60 डिग्री हमने बनाया ही है, तो ऑलरेडी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो इसे करिएगा, नहीं आएगा तो हमसे पूछना, मैं आपको प्रॉपर वे में करके दिखा दूंगा, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी। हमें एक रेक्टेंगल बनाना है ए बी सी डी, ठीक। एक रफली फिगर बना लो, ये लो रफली फिगर, रेक्टेंगल बनाना है, अब ध्यान रखना। तो ए बी सी डी ये हो गया बेटा रेक्टेंगल, ठीक। और ये दिया गया है कि ए बी इजक्वल टू 5.3। अच्छा ये 5.3 है तो बेटा ये 5.3 अपने आप से दे दिया, और बी सी 3.2, अगर ये 3.2 है तो बेटा ये 3.2 अपने आप हो गया प्रॉपर्टी से, ठीक। और ये एंगल इसके 90 डिग्री हो गए। 5 चीज़ें देखो दे दी गई, तो पता कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। आप सबसे पहले ए बी खींच लो, कितना 5.3 सेंटीमीटर, कितना खींच लो 5.3। अब आपको पता है 90 डिग्री होते हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक 90 डिग्री एंगल बना दो। 90 डिग्री एंगल बनाना आना चाहिए, तुम पास से एक कुछ सर्टेन डिस्टेंस लेकर के एक आर्क बना लोगे। पहला आर्क 60 डिग्री, दूसरा आर्क 120 डिग्री का, मतलब ऐसे रख के यहाँ पर लगाना, फिर ऐसे, ठीक। और फिर इनका बाइसेक्टर कर लेना ऐसे करके, और इसको इससे मिला दोगे,
तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। ऐसे ही सेम इधर करना है आपको। 90 डिग्री बनाने के लिए पहला 60 फिर 180 और HP पे रख के ऊपर की तरफ और इधर इंटरसेक्ट करा लेना, उसको उससे स्केल से मिला देना, तो ये 90 डिग्री अपने आप बन जाएगा। अच्छा, जब 90 बन जाएगा तो आपको ये 3.2 चाहिए ना, तो आर्क लेकर के 3.2 इंटरसेक्ट कर लेना, ठीक, और इधर से भी 3.2 इंटर, और जैसे 3.2 इंटर करोगे तो ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम C रख दो, इसका नाम D रख दो, स्केल से इसको मिला देना, तो ये जो आपका बनेगा ये ABCD रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक, ऐसे ही इसमें आइए 4th नंबर में, इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ना है पूछना जरूर। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल, यहाँ भी रेक्टेंगल बनाना है, तो एक रफली फिगर बना लो भैया, ये लो रेक्टेंगल बनाओ, इसका नाम उन्होंने बोला ABCD, तो बेटा नाम रख दे रहे हैं ABCD रख दिया। अब इसमें देखो क्या क्या दिया गया, AB = 5.4, ये लो बेटा 5.4, एंड BD मतलब एक ये डायगोनल दिया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना, BD कितना है बेटा 6.3, ठीक। अब हमको कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक, तो कुछ ना करो, एक काम करो, सबसे पहले क्या करो, AB खींच लो, कितना 5.4, सोचो अगर हम 5.4 खींच दें, यहाँ 90 डिग्री ड्रॉ कर लें, ये लो 90 डिग्री बना लो, 90 डिग्री जैसे उसमें बताया ये करके ऐसे करके ये 90 डिग्री बन जाएगा। अब आप ये हमको B से BD चाहिए 6.3, तो एक काम करो, यहाँ पर आप आर्क लेकर के 6.3 भर लेना कंपास में और इसको इंटरसेक्ट करा दो, जैसे इंटरसेक्ट कराओगे तो ये D पॉइंट हो जाएगा, इसको मिला दीजिएगा, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, क्या करना है आपको, एक 90 डिग्री एंगल बनाना है, ठीक, ऐसे ऐसे कट कर दो, ठीक, ये 90 डिग्री एंगल जब बन जाएगा तो ये मेजर कर लो, ये ठीक है। अच्छा, वैसे भी इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, तो तुम एक काम कर सकते हो, जितनी ये है उससे पे इंटरसेक्ट करा लेना यहाँ से, या ऐसा कर सकते हो कि हाँ ये ज़्यादा बेटर है, जितना BD है ना उतना ही आप इधर से कट लगा लो, और जैसे कट लगाओगे इसको इससे मिला देना, स्केल से इसको मिला लेना, ठीक, क्योंकि डायगोनल इक्वल होते हैं तो डायगोनल से हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, तो इस तरह से हमारी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल, बेटा रेक्टेंगल ही बनाना है, ये लो एक रफली फिगर बनाओ तुरंत, उसका नाम उन्होंने बोला कि ABCD रख दो, रख दिया ABCD। अब उसमें कह रहा है गिवन दैट BC = 5.2, BC मतलब ये दिया गया 5.2, एंड एंगल DBC, अच्छा इसको इससे मिलाया गया है, DBC ये वाला एंगल कितना दिया गया है 30 डिग्री, अगर ये 30 है तो फिर ये 60 डिग्री होगा, ठीक है, बोलो। तो देखो कैसे करेंगे, एक काम करो, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये DB खींच लेते हैं, ठीक, क्योंकि देखो अगर ये 30 है तो अल्टरनेटिव ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है, अगर ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा, ये याद रखना है, ये 90 रहेगा, ये 90 रहेगा, तो इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी में। आप चाहो तो BD खींच लो, सबसे पहले ये चलो BC खींच लेते हैं, सबसे पहले BC खींचो, कोई दिक्कत 5.2, ठीक। अब यहाँ से 30 डिग्री बना लेना, 30 डिग्री कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले एक आर्क बनाना, ऐसे ये लो, ये चलो हम आपको बताते हैं, छोड़ो, एक 90 डिग्री बना लो इसके ऊपर, ये 60 का रहा 120 और ये 90 इधर आएगा, इसको ऐसे मिला के बढ़ा देना, ठीक। अब क्या करो, इस पे देखो ये इधर से 30 लेकिन इधर से तो 60 है, तो एक काम करो, आप चाहो तो इसको ऐसे बढ़ा लो, ठीक, यहाँ से आर्क लगाओ और 60 का इस पे कटवा लो, और जैसे 60 कट करोगे ऐसे मिला लेना, तो ये 60 डिग्री, ये अपने आप बेटा 30 हो जाएगा, बोलो समझ में आया मेरी बात, ठीक। तो ये ऐसे चला गया। अब देखने वाली बात है कि ये 30 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाना, ये आपका 60, ये 180, ये 90, जैसे 90 बनाओगे इसको बढ़ा देना, जैसे बढ़ाते रहना, तो ये कहीं ना कहीं कट करेगा, जहाँ कट करेगा वो आपका D पॉइंट होगा, ठीक। अब इसको मेजर कर लो, इतना कट कर लो, यहाँ से भी मेजर कर लो, इसको स्केल से मिला देने से, समझ गए, ऐसे जब मिला दोगे तो ये रेक्टेंगल हमारा बन जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम रख देना ABCD, तो इस तरह से हमारा एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है।